Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि HCL के इंटरव्यू में स्टूडेंट से पूछे जा रहे हैं. सो आज ये हमारा फर्स्ट वीडियो है इस HCL इंटरव्यू क्वेश्चन का. सो आज की इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि फर्स्ट स्टूडेंट से इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं इंटरव्यू में क्वेश्चंस. सो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जो एचसीएल में कितने राउंड्स थे मीन्स टेस्ट के जो सिलेक्शन राउंड था. सो जो एचसीएल का जो फर्स्ट राउंड था, फर्स्ट राउंड में जो बेसिक होता है एमसीक्यूज राउंड, जिसमें हमारा क्या एप्टीट्यूड आ जाता है. एप्टीट्यूड में सभी आ गया, लॉजिकल हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया और फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए. उसके बाद इसमें हमारे पास आ जाता है कुछ प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस. फिर कुछ आ जाता है हमारे पास कंप्यूटर फंडामेंटल्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो सब हो गया. तो ये होता है हमारे पास फंडामेंटल्स. ये होता है हमारे पास एमसीक्यूज फॉर्म में, मीन्स 4 ऑप्शन होगा, कोई एक सिलेक्ट करना होगा. उस टाइप से क्वेश्चन होते हैं जो कि ऑनलाइन होता है. फिर फर्स्ट स्टेप के बाद बहुत सारी कंपनी में क्या होता है, इसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है वो हमारे पास टेक्निकल होता है. क्या होता है? टेक्निकल होता है. बट एचसीएल में ये जो टेक्निकल राउंड है ये नहीं हुआ है. एचसीएल में डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप के बाद जो सेकंड स्टेप था वो हो गया हमारे पास एचआर राउंड. डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, एचआर राउंड हो गया है. एचआर राउंड टेक्निकल नहीं होता है. एचआर राउंड में आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो इन्हीं क्वेश्चंस को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड गाइस, इस चैनल पे ऑलरेडी जो टीसीएस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है, मींस स्टूडेंट से टीसीएस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब क्वेश्चंस के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर. एंड उन वीडियोस के जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं, आपको वीडियो स्टार्टिंग में मिल जाएगा. तो आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं अगर आप टीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका टीसीएस का इंटरव्यू हो. तो आप जाकर उन क्वेश्चंस को भी एक बार आप देख सकते हैं. उसमें टेक्निकल राउंड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब वहाँ मैंने डिस्कस किया है. सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, जो सबसे पहला और जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है किसी भी एचआर राउंड का, कि आपको क्या, या फिर आपका कोई भी इंटरव्यू हो, तो उसमें क्या सबसे पहले आपको अपने पास आसपास ही गवर्नमेंट आईडी कार्ड्स रख लेने चाहिए. अगर आपका ऑनलाइन हो रहा है तो आप अपने टेबल पे जो गवर्नमेंट आईडी कार्ड होते हैं लाइक आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया, उसको अपने साथ ही रख ले. क्योंकि इंटरव्यूअर जो होता है आपको बोल सकता है कि आप अपने गवर्नमेंट आईडी कार्ड्स को कैमरा में शो करें, क्योंकि कैमरा ऑन होता है ऑनलाइन इंटरव्यू में. तो आपको इंटरव्यूअर बोलता है कि आप अपने आईडी कार्ड को कैमरा में शो करें एंड अपने कॉलेज आईडी कार्ड को भी अपने साथ ही रखें. तो ये हो गया आईडी कार्ड्स. फिर आ जाता है आपके पास 10th 12th एंड सेमेस्टर 5 का मार्कशीट. तो ये जो चीज़ होता है ये आपको अपने साथ अपने सिस्टम में पीडीएफ फॉर्मेट में ऑलरेडी स्कैन करके रखना है. क्योंकि इंटरव्यू बोल सकता है आपको कि वहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे वो आपका मीटिंग चल रहा होगा, अगर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है साथ साथ ही, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे नहीं भी आता है, तो उस केस में आपको इंटरव्यूअर बोल सकता है कि आप उसे क्या करें, मेल कर दे. आपको मेल आईडी देगा, आपको एट अ टाइम मेल करना पड़ेगा. या फिर आप वो ऐसा बोल सकता है, अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आप एट अ टाइम पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, तो आपको 10th 12th एंड आपके 5 सेमेस्टर तक के मार्कशीट आपसे अपलोड करवाएगा. क्योंकि अगर आप अभी 6 सेमेस्टर में है, या फिर अगर आप 7 सेमेस्टर में आपका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो जितने सेमेस्टर के रिजल्ट्स आ रखे हैं वो आपको अपलोड करने को बोला जाएगा. और गाइस, एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये जो 10th 12th एंड सेमेस्टर 5 का मार्कशीट है, ये इसीलिए चेक होता है, ये एक तरह से आप बोल सकते हैं इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है. क्योंकि कंपनी जिस क्राइटेरिया के साथ आती है बच्चे सेलेक्ट करने के लिए, सपोज क्राइटेरिया हो 70%, तो वो कंपनी चेक करती है, इंटरव्यू चेक करेगा कि आपके जो क्राइटेरिया है आपने सही फिल किया है, आपके क्राइटेरिया 70% मैच कर रहे हैं सभी सेमेस्टर्स में या नहीं. तो ये चीज़ होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. तो मेरा एक सजेशन होगा आपसे कि आप इन सभी चीज़ों को, मीन्स आपका एक तो हो जाएगा रेज्यूमे के बाद आपका हो गया 10th का डॉक्यूमेंट, 12th का डॉक्यूमेंट और सेमेस्टर्स, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर्स के मार्कशीट. उसके बाद आपके पास हो गया आधार कार्ड. फिर आपके पास हो जाएगा पैन कार्ड आपके आ जाएगा कॉलेज आईडी कार्ड. तो ये सब चीज़ें आप अपने पास फिजिकली भी रखें, मीन्स अपने टेबल पे ही आसपास रखें, एंड इसको आप स्कैन करके भी अपने किसी एक फोल्डर में सेव कर लें, या फिर आप किसी ड्राइव पर सेव कर लें, सो दैट कि जब भी इंटरव्यूअर आपसे अपलोड करने को बोले तो आपके पास ही अवेलेबल हो. एंड यहाँ पे एक और चीज़, एक पासपोर्ट साइज फोटो, इसको भी आप स्कैन करके रख लें
तो स्कैन करके नहीं मीन्स आप इस फोटो को कलर्ड में डाउनलोड करके रख लें अपने पास, क्योंकि कहीं कहीं पे फोटो भी अपने आप से मांगा जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हो गया, ये था सेकंड। और ये सब चीज़ें बच्चों से पूछा गया इंटरव्यू में, वही क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो कि क्वेश्चन ऑलरेडी स्टूडेंट से पूछे जा चुके हैं स्टूडेंट 1 से। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। फिर आपके पास आ जाता है जर्नल, अब स्टार्ट हो जाता है आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या, आपका नेम आ जाएगा इंट्रोडक्शन में, नेम, आप कौन से कॉलेज से हैं, मीन्स जैसे कि आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, माय नेम इज, फिर आई एम करेंटली आई एम परसुइंग माय जो भी डिग्री है इन दिस फील्ड फ्रॉम दिस कॉलेज। उसके बाद आप बोल सकते हैं हॉबीज हो गया अपने, हॉबीज के बाद आपके पास आ जाता है टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स। एंड गाइस एक चीज ध्यान रखें कि आपने जो जो चीज रिज्यूमे में लिखा है आप वही बोले, आप रिज्यूमे से कुछ एक्स्ट्रा ना बोले। सपोज आपने टेक्निकल स्किल्स में लिखा हो जावा और सी प्रोग्रामिंग और डीबीएमएस, और आप पाइथन या फिर कोई और लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो वो एक क्या होगा आपके लिए, एक नेगेटिव पॉइंट होगा। टेक्निकल स्किल हो गया। फिर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से, आप ये ऐड करें, अपना फुल एड्रेस ना बताएं, सिर्फ आप ये ऐड करें आई बिलोंग टू दिस, आई बिलोंग टू पंजाब, आई बिलोंग्स टू दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम हरियाणा, ऐसे आप मिस आपका इंटरव्यू मैक्सिमम 1 मिनट का होना चाहिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन तो ये हो गया, इंटरव्यू नहीं सॉरी सेल्फ इंट्रोडक्शन। उसके बाद पूछता है कि आप HCL क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये जनरल सा क्वेश्चन है कि आप HCL के इंटरव्यू में बैठे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप उसमें ये ऐड कर सकते हैं कि जो मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि मैंने कंपनी के बारे में रिसर्च किया है, और रिसर्च करने में मुझे पता चला है कि कंपनी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स है उसके पास, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है अपनी एम्प्लॉयज़ को, एंड बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से मीन्स आप ऐसे बोलिए जिसकी हेल्प से मैं अपने जो स्किल्स है एक्सपीरियंस है उसको मैं इन्हांस कर पाऊंगा, एंड फिर उन सभी चीज़ों को मैं इस कंपनी के फ्यूचर बेटरमेंट के लिए यूज़ करूंगा। ये चीज़ आपको ऐड करना है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट द HCL, मीन्स कि कोई भी HCL के रिगार्डिंग न्यूज़ की, HCL अभी कौन से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, HCL में कोई नया प्रोजेक्ट कुछ ऐसा जो मीन्स बहुत फेमस हो, तो आपको HR से पहले ये सब चीज़ें एक बार आपको नेट पे सर्च कर लेना चाहिए कि HCL क्या है, या फिर आप YouTube पे सर्च कर लें कि लेटेस्ट न्यूज़ रिगार्डिंग HCL, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। फिर आता है कि हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक्स, मीन्स कि कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है किसी काम के लिए, या फिर आपको कोई पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, कोई आपको फीडबैक देता है तो आपको वो बहुत बुरा लगता है, तो उस चीज़ों को आप कैसे हैंडल करेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देख सकते हैं गाइस ये सभी आपसे जनरल क्वेश्चन है कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको चाहता है ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू ऑफ योर टीम मेंबर्स व्हाइल वर्किंग इन अ टीम, क्योंकि आप जब किसी कंपनी में जाओगे तो मैक्सिमम टाइम मीन्स आप 90% ऐसा समझ लें कि आपको हमेशा एक टीम में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा आपको, तो प्रोजेक्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स उसमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप सिंगल करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आपको किसी भी प्रोजेक्ट को एक फिक्स टाइम में कंप्लीट करना होता है, तो उसके लिए आपको एक टीम में वर्क करना पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन है कि अगर आप सपोज आप लीडर हो, या फिर आप कोई भी एक टीम के मेंबर हो, और आपके किसी दो टीम उस टीम में आपके किसी दो फ्रेंड, क्योंकि सभी आपके फ्रेंड हो गए, तो उनमें किसी दो के बीच में कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई झगड़ा हो गया, तो उसको आप फिर कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि अगर आप उसको टाइम पे हैंडल नहीं कर पाएंगे तो वो आपके प्रोजेक्ट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा, क्योंकि वो दोनों अगर आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे तो आपको प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे हैंडल करेंगे। अन्य जनरल चीज़ें हैं, टीम में हो सकती है ऐसी चीज़ें कि किसी दो पर्सन के बीच में कोई मनमुटाव हो गया, कोई झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर, तो उन चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कैन यू ब्रिंग ऑन द टेबल फॉर HCL इफ़ वी हायर यू, मीन्स इसका आप एक और क्वेश्चन, एक और वे हो सकता है क्वेश्चन पूछने का, वाई शुड वी हायर यू, वाई शुड वी हायर यू, वाई शुड वी हायर यू, इसका एक और इस वे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीन्स आपको जो कंपनी है वो क्यों हायर करे। तो आपको ये बोलना है कि आप क्या क्या मीन्स अगर आप हायर होते हैं कंपनी को, तो आप क्या क्या चीज़ कंपनी को प्रोवाइड कर सकते हैं उसके ग्रोथ के लिए, एंड आप में क्या क्या क्वालिटीज़ है, आप ये चीज़ वहाँ पे लिख सकते हैं कि आप एक टीम बिल्डिंग है, आप कोलेबरेटिव हो, आप एक टीम प्लेयर हो, एंड जो आपके पास एक्सपीरियंस है, जो आपके पास नॉलेज है, वो इस कंपनी के लिए बहुत ही बेटरमेंट होगा।
क्योंकि कंपनी उसी फील्ड में वर्क कर रही है, आपको जो वैल्यूज़ हैं वो कंपनी के वैल्यूज़ के साथ अलाइन करते हैं। ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आप ऐड कर सकते हैं वहाँ पे जब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई शुड वी हायर यू, या फिर व्हाट कैन यू ब्रिंग ऑन द टेबल फॉर HCL इफ वी हायर यू। तो ये हो गया 8th क्वेश्चन। एंड गाइज एक और चीज़ की, अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप से जो क्वेश्चन है इसको आप मीन्स एक बेटर वे में आंसर कर पाएँ, आपको पहले से ही पता हो कि आपको क्या आंसर बोलना है, कितना बोलना है, तो अगर आप इन टाइप्स के क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताएं। मैं इन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को, जो कि सभी HR में मैक्सिमम कंपनी के HR में पूछा जाता है, तो उन सभी क्वेश्चंस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा विद प्रॉपर आंसर। और वो आंसर ऐसे आंसर्स हो गए जो बच्चे ऑलरेडी इंटरव्यूअर को बता चुके हैं और वो इस इंटरव्यू में सेलेक्ट भी हो चुके हैं। तो उन आंसर्स को मैं उन क्वेश्चंस के साथ आपको बताऊंगा, सो दैट कि आप उन वीडियोस को देखकर HR राउंड में बेटर परफॉर्म कर पाएं। तो अगर आपको उन वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट है सम जनरल डिस्कशंस लाइक रिलोकेशन, बॉन्ड, ट्रेनिंग टाइम। मीन्स रिलोकेशन मीन्स कि आप जैसे कि कोई भी कंपनी होती है तो उसके बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। तो आप रिलोकेशन के लिए रेडी है या नहीं है। अगर आपको उस कंपनी में जॉब चाहिए, सपोज आपने HCL के लिए अप्लाई किया और आप चाहते हैं कि आप HCL में काम करें, आप HCL में सेलेक्ट हो जाएं, तो आप किसी भी कंपनी में सेलेक्ट हो जाएं तो आपको किसी भी कंपनी के रिलोकेशन में आपको यस बोलना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जो है वो लोकेशन प्रोवाइड करती है डिपेंड ऑन कि उसका किस टाइप का बिजनेस है, किस टाइप का प्रोजेक्ट मिला है और उस प्रोजेक्ट का मीन्स प्रोजेक्ट आपको किस लोकेशन पे है, ये सब डिपेंड करता है। तो वो लोकेशन, बहुत कम ऐसी कंपनी होती है जो आपको लोकेशन प्रेफरेंस चूज करने का ऑप्शन देगा। बहुत कंपनी खुद से ही लोकेशन मीन्स आपको लोकेशन प्रोवाइड करेगी। तो इसके लिए आपको रिलोकेशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा, तो आप हमेशा यस बोलेंगे कि यस आई एम रेडी टू रिलोकेट। और कंपनीज के बॉन्ड होते हैं 1 ईयर 2 ईयर। बॉन्ड में कुछ कंडीशन होता है कि आप 2 साल से पहले कंपनी नहीं छोड़ सकते, वरना आपको इतना पे करना पड़ेगा एज अ फाइन, ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। फिर आता है ट्रेनिंग टाइम की, आपको कितने मंथ का ट्रेनिंग होगा, 3 मंथ 6 मंथ, क्या आपका उन ट्रेनिंग टाइम में सैलरी मिलेगा। फिर आपकी ज्वाइनिंग कब से होगी, ये सब कुछ जनरल डिस्कशन हो गया, तो वो सब आपके HR राउंड में होता है। सो गाइस दैट्स इट, ये क्वेश्चन होता है। एंड कभी कभी इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है 10th क्वेश्चन की, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम मी। मीन सपोज मैं अगर मैं आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू ले रहा हूँ आपका, तो मैं ऐसे बोलूँगा एनी क्वेश्चंस फ्रॉम मी। मीन्स कि आपको इंटरव्यू से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमेशा इस केस में हाँ बोले, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे कि आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो इंटरव्यू कभी ऐसा नहीं, इंटरव्यू जो आपका जो भी इंटरव्यू हो वो कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वन वे हो। मीन्स आपसे इंटरव्यूअर आपको सभी चीज़ें बातें करते जा रहा है, आप सिर्फ यस नो, आपकी तरफ से कोई उसमें मीन्स वो नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है इंटरव्यू में इतना। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे इंटरव्यू पूछ रही है कोई क्वेश्चन है तो आप हमेशा उनसे पूछें। मीन्स कि आप ऐसा बताएं कि हाँ मुझे भी इस जॉब में इंटरेस्ट है, मैं भी इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ। तो आप जब किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए सब कुछ नया है, तो आपको तो सब कुछ जानना है अभी। तो आपको एक अंदर से ईगरनेस होना चाहिए कि हाँ मुझे पता चले कि इस कंपनी में क्या है, इसका वर्क लाइफ बैलेंस क्या है। तो आप इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछें कि आपका एक्सपीरियंस क्या है कंपनी में, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं, एंड आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो उस फील्ड में कैसा फीडबैक है उस कंपनी के लिए, एंड वर्क लाइफ बैलेंस क्या है। जनरल क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स इसी टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, बट आप ये पूछें, ऐसा नहीं हो कि आप डायरेक्ट बोल दें कि नो सर आई हैव नो एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में एक आपको ईमेल आईडी मिलेगा, वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपको एक इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, आप जाकर वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप वहाँ पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि आपके सभी डाउट्स को विद इन टाइम क्लियर कर पाऊँ। एंड गाइस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, सो दैट कि अगर उनका भी इंटरव्यू हो तो वो अपने इंटरव्यू के लिए बेटर परफॉर्म कर पाएँ। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट कि अभी ये स्टूडेंट 1 का इंटरव्यू था, आगे अब स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 के जो वीडियोज़ आएंगे, तो वीडियोज़ अपलोड होते ही आपको उन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। So guys, thanks for watching the video and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.